आदाब। आज के इस खास तज्जिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी थ्योरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कनेक्शन की जो कदीम मजहबी वाक़यात और आज की मॉडर्न साइंस की बुनियादों के दरमियान जोड़ा जा रहा है। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है। क्या पुराने दौर की बगावतें आज की हमारी कॉमन सोच पर असरअंदाज हो रही हैं? तो चलिए बिना किसी देर के सीधा इस कहानी में उतरते हैं जो शायद तारीख के पन्नों में कहीं खो गई थी। आपको क्या लगता है, कौम लूत का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? आमतौर पर जब भी उनका जिक्र आता है तो हमारे जहन में फौरन एक खास किस्म का फिजिकल या जिस्मानी गुनाह आता है जो ओपनली तारीख में बयान किया गया है। लेकिन हमारा आज का सोर्स इस कॉमन बिलीफ को एक बिल्कुल नए एंगल से चैलेंज करता है। उनका दावा है कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ हिस्सा है जिसे कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया गया, एक ऐसी हकीकत जिस पर लोग शायद ही कभी बात करते हैं। और वो छुपा हुआ हिस्सा आखिर है क्या? सोर्स के मुताबिक वो था एथियज्म की इजाद। स्पीकर की कोर थ्योरी ये है कि उस कौम का सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि वो कंप्लीटली ज़हनी और अकायद पर मबनी था। सोचिए ज़रा, उनका मानना है कि वो दुनिया की पहली कौम थी जिसने खुदा के वजूद का ओपनली इनकार किया। उन्होंने सबसे पहले रब की अथॉरिटी और उसकी ताकत को बराए रास्त चैलेंज किया था। तो चलिए सबसे पहले अपने तज्जिए के पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं, द फॉरगॉटन सिन, वो गुनाह जिसे भुला दिया गया। सोर्स ने समझने के लिए तारीख को मुख्तलिफ अंबिया के अदवार में डिवाइड किया है। इसे ऐसे देखें, हज़रत आदम के दौर में सिर्फ एक खुदा की इबादत होती थी, एब्सोल्यूट मोनोथीइज्म था। फिर वक्त गुजरता गया और हज़रत इदरीस के दौर तक आते आते शिर्क शुरू हो गया। हज़रत नूह के दौर में आकर ज़मीन को इन सब बुराइयों से कम्प्लीटली पाक कर दिया गया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत का दौर आया तो सोर्स के मुताबिक इंसानियत ने शिर्क से भी आगे बढ़कर बाउंड्रीज क्रॉस कर लीं। उन्होंने पहली मर्तबा एथियज़म को इजाद किया और खुदा को मानने से ही इनकार कर दिया। इस बगावत की बोल्डनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जब इस कौम को समझाया गया और रोशनी दिखाई गई तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। स्पीकर इस पॉइंट पर बहुत जोर देते हैं। उनके मुताबिक ये तारीख में एरोगेंस या अना की सबसे बड़ी मिसाल थी। ये सिर्फ एक आम इनकार नहीं था, ये लिटरली खुदा की ताकत को एक खुला और सीधा चैलेंज था। अब आते हैं अपने इस तज्जिए के दूसरे अहम हिस्से की तरफ, सीक्रेट सोसाइटीज़ और ह्यूमनिज्म। यहाँ स्पीकर एक बड़ा हिस्टोरिकल जंप लेते हैं। उनका कहना है कि ये कदीम बगावत अजाब के बाद कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई थी। 18th सेंचुरी में आके कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़, जिन्हें फ्री मेसन्स या इल्यूमिनाटी कहा जाता है, उन्होंने इस एंशिएंट एथियज़म को एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत दोबारा से अपनाया। फिर दूसरा स्टेप ये था कि इरास्मस जैसे फ़लसफ़ियों ने ह्यूमनिज़म का सिस्टम प्रमोट करना शुरू किया, जहाँ इंसानी अक्ल और लॉजिक को खुदाई कानून से ऊपर रखा गया। और अल्टीमेटली तीसरे स्टेप में ये सेक्युलर ह्यूमनिज्म सेल्फ वर्शिप में बदल गया, यानी इंसान ने खुद को ही अपना खुदा मान लिया। लेकिन यहाँ उनके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम पैदा होती है ना? अगर खुदा नहीं है तो ये कायनात आखिर बनी कैसे? स्पीकर हाईलाइट करते हैं कि 18th सेंचुरी के इन नए एथीस्ट के पास इस बेसिक लेकिन सबसे अहम सवाल का कोई मुनासिब जवाब था ही नहीं। उन्हें अपने नए अकायद लोगों से मनवाने के लिए इस दुनिया के वजूद की एक मुकम्मल और कन्विंसिंग कहानी की डेस्परेटली ज़रूरत थी। और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, द कल्ट ऑफ साइंटिज्म, एक बिल्कुल नया अकायदा। इस टर्म साइंटिज्म को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। स्पीकर के मुताबिक साइंटिज्म हकीकी साइंस बिल्कुल नहीं है, वो इसे एक कल्ट या एक अंधे अकायद का निज़ाम कहते हैं। सोर्स आर्ग्यू करता है कि साइंटिज्म को एग्जैक्टली इसीलिए इन्वेंट किया गया ताकि बगैर किसी खालिक या खुदा का जिक्र किए इस कायनात के वजूद की एक नई और सेक्युलर ओरिजिन स्टोरी लोगों को दी जा सके। इन शॉर्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली मजहब की जगह लेने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है साल 1859 में। ये वो तारीखी साल था जब चार्ल्स डार्विन की फेमस थियरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश हुई थी। सोर्स फर्मली बिलीव करता है कि ये थियरी इस नए साइंटिज्म मूवमेंट का सबसे पहला और सबसे पावरफुल हथियार थी। इसने लोगों को अचानक से ये लॉजिक पेश की कि हर चीज़ वक्त के साथ ऑटोमेटिकली इवॉल्व हुई है और कायनात को चलाने के लिए किसी खालिक की कतन कोई ज़रूरत नहीं।
لیکن رکیے، اسپیکر یہاں حقیقی سائنس اور سائنٹزم کے درمیان ایک بہت ہی کلیئر اور تیکھی لائن ڈرا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے امپیریکل سائنس، جو آبزرویبل ہے، ریپیٹیبل ہے، یعنی جس کے تجربات ہو سکتے ہیں، اسے سورس بھی بالکل ٹھیک مانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے سائنٹزم۔ اسپیکر اس کو ایک ڈوگمیٹک مذہب قرار دیتے ہیں، جہاں لوگوں سے اوپنلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان سائنٹیفک باتوں پر کوئی سوال کیے بغیر انہیں بلائنڈ فیتھ کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں۔ اور اسی پوائنٹ سے ہم داخل ہوتے ہیں اپنے چوتھے حصے میں، کویسچننگ ماڈرن سائنس، حقیقت یا دھوکہ۔ اب کیونکہ اسپیکر اسٹرانگلی یہ مانتے ہیں کہ سائنٹزم نے حقیقی سائنس کی جگہ لے لی ہے، وہ ریپڈ فائر انداز میں ان کانسیپٹس کی پوری ایک لسٹ پیش کرتے ہیں جنہیں آج کل گلوبلی بلا وجہ سچ مان لیا جاتا ہے۔ وہ ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ اور زمین کی ایج پر ڈاؤٹ ریس کرتے ہیں۔ وہ ناسا کی مون لینڈنگز کی آتھینٹسٹی کو اوپنلی چیلنج کر کے انہیں صرف CGI قرار دیتے ہیں۔ ہیلیوسینٹرزم یعنی زمین کا سورج کے گرد گھومنا، اس پر سوال اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جرم تھیوری اور وائرسز کے ایگزسٹنس پر بھی شک کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ گوگل ارتھ صرف آرٹسٹک امپریشنز یوز کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ایلیوژنز میں رکھا جا سکے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسپیکر کا اصل گلہ صرف ان سائنٹیفک تھیوری سے نہیں ہے جو ہمیں بیچی گئی ہیں۔ ان کی سب سے بنیادی فکر عوام کے ریاکشن پر ہے۔ سورس ناراضگی سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ عام لوگوں نے اپنے دینی احکامات اور ریلیجس ٹیکسٹ کو کراس چیک کیے بغیر ہی ان سب باتوں کو کمپلیٹلی اور خاموشی سے سچ مان لیا۔ یہ ان کے مطابق انسانیت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی اور ڈینجرس غفلت ہے۔ اور یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف لے آتی ہے، a call to action، یعنی سچ کی تلاش۔ اگر ہم سورس کی اس پوری تھیوری کو سمرائز کریں تو ان کا نچوڑ یہ بنتا ہے، تھوڑے سے سچ کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا دینا۔ اسپیکر آرگیو کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ اس لیے اتنا میسو لیول پہ کامیاب ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی ریئل امپیریکل سائنس شامل کی جاتی ہے، جس کے اندر پھر ٹرنز آف ڈوگمیٹک سائنٹزم مکس کر دیا جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ انسانیت اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا لٹرلی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پیشکش کا اختتام ایک بہت ہی پروفاؤنڈ سوال کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ان مین سٹریم نیریٹیوز پر کبھی سوال اٹھایا جائے گا؟ سورس بیسکلی ان اندھے عقائد کے خلاف ایک انٹلیکچولی اوپن جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ تجزیہ ہم سب کو ایک دعوت دیتا ہے کہ حقیقت اور اندھی تقلید کے فرق پر گہرائی سے غور کریں۔ سوچئے ضرور کہ کیا واقعی حقیقت وہی ہے جو ہمیں کنسسٹنٹلی بتائی جا رہی ہے، یا ہم صرف فالو کرتے جا رہے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس نے آپ کو مختلف زاویوں سے سوچنے کا ایک کمپلیٹلی نیا موقع ضرور دیا ہوگا۔